हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं जो AAI-ATC का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए हम बात करने वाले हैं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं फिजिक्स के, प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो फिजिक्स के, उसका हम एनालिसिस देखने वाले हैं कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आए थे, कौन सा जो पोर्शन है उसमें आपको ज़्यादा डेप्थ में जाकर प्रिपरेशन करनी चाहिए और कौन सा जो पोर्शन है उसमें आपको थोड़ा कम एफर्ट डालना चाहिए। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल हम फिजिक्स की बात करेंगे, तो इस ओवरऑल जो फिजिक्स है 11-12 वाला फिजिक्स, और या हम कह लें कि जो बीएससी वाला फिजिक्स भी अगर उसको इंक्लूड कर दें, तो पूरे जो फिजिक्स है उसको हमने जो बांट दिया है टोटल 18 टॉपिक्स के अंदर, हमने इसके अंदर बांट दिया है। ठीक है, हम जो पेपर का एनालिसिस करेंगे वो ईयर वाइज करेंगे, यानी कि पहले हम बात करेंगे 2021 के पेपर की, फिर हम बात करेंगे 2018 वाले पेपर की, फिर हम बात करेंगे 2016 और फिर 2015 की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 2021 वाला पेपर है, इसमें 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, है ना, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था। यहां पर जो हमने क्वेश्चंस लिए हुए हैं या जो डेटा लिया हुआ है वो 2 शिफ्ट का लिया हुआ है। थर्ड शिफ्ट का डेटा है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने उसको कंसीडर नहीं किया, या ऐसा कह लूं कि पूरा डेटा अवेलेबल नहीं था तो उसको हमने लिया नहीं है। ठीक है साहब, अब मैं अगर आगे बात करूं कि अगर 2021 के पेपर की मैं बात करूं, तो सबसे पहले मैं सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट सेक्शन था, सबसे ज्यादा जिससे क्वेश्चंस पूछे गए थे, अगर मैं उसकी बात करूं तो जो सेक्शन था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सा सेक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2021 की शिफ्ट फर्स्ट में करीबन 7 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। और मैग्नेटिज्म की मैं बात कर लूं तो 2, और अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो 1। तो ओवरऑल मिला के यहां से इन तीनों से मिलाकर कुल कितने क्वेश्चन पूछे गए? 10। ठीक है, तो सबसे जो डोमिनेंट सेक्शन था 2021 की शिफ्ट ए की मैं बात करूं, शिफ्ट फर्स्ट की मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, या ऐसा कह लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहां से मिलाकर कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन आए? 10, जिसमें भी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आए। देन उसके बाद अगर मैं बात करता हूं शिफ्ट सेकंड की, तो शिफ्ट सेकंड के अंदर फिर से वही जो क्वेश्चन है वो कितने थे? टोटल 10 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं 2021 के एग्जाम की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म मोस्ट प्रोमिनेंट सेक्शन था जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन टोटल 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन यहीं से आए थे। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो हम सॉल्यूशन कराते हैं उसमें अभी मैं सॉल्व भी करा रहा हूं, कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म को ही सॉल्व करा रहा हूं। और जो लेवल है क्वेश्चंस का, अगर वो आप देखते हो तो आपको पता लग जाएगा कि जो क्वेश्चंस थे वो काफी टफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो आसान क्वेश्चन नहीं थे। अगर आप ये सोचते हैं कि आप सिंपल 11-12 की फिजिक्स को ऊपर ऊपर से देख लेंगे और एग्जाम आप सॉल्व कर लेंगे, एग्जाम को निकाल ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। पेपर जो था वो सिंपल नहीं था, वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं थे, न्यूमेरिकल्स थे। न्यूमेरिकल्स वो भी अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स जो कि कैलकुलेशन मांगते हैं, जो कि प्रैक्टिस मांगते हैं। समझ गए मेरी बात? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर मैं 2021 को रेफरेंस मान लूं, तो 2021 को रेफरेंस मानते हुए मैं ये कह सकता हूं कि जो पेपर है उसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, और न्यूमेरिकल्स जो आएंगे वो कैलकुलेटिव होंगे, यानी कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली मैंने बात की यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, जहां से 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। उसके बाद मैं अगर बात करूं मैकेनिक्स वाले सेक्शन की, कौन से सेक्शन की बात करूं? मैकेनिक्स वाले सेक्शन की। तो मैकेनिक्स वाले सेक्शंस में अगर बात करूं तो मैंने यहां पर लिखा है मैकेनिक्स फर्स्ट। मैकेनिक्स फर्स्ट में जो मैंने लिखा है इसका मतलब है कि मैं बात कर रहा हूं सिंपल जो स्ट्रेट लाइन मोशन है, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, एनएलएम यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, इन सब चीजों की मैं बात कर रहा हूं। तो जब मैं मैकेनिक्स फर्स्ट की बात करता हूं तो मेरे को शिफ्ट फर्स्ट में देखने को मिले 7 क्वेश्चन, और शिफ्ट 2 में देखने को मिले कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन। कितने? 4 क्वेश्चन शिफ्ट 2 में, और शिफ्ट फर्स्ट में देखने को मिले कितने? 7 क्वेश्चन। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो मेरे को 5 क्वेश्चन देखने को मिले मैकेनिक्स से। ठीक है, मैकेनिक्स यानी कि 11th क्लास वाला
मैकेनिक्स यानी कि 11th क्लास वाला, क्वेश्चंस का जो लेवल था यहाँ पे मॉडरेट था, यानी कि बहुत ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं थे जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आए थे, और बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन भी नहीं थे कि हाँ आपने थोड़ा सा फॉर्मूला या थोड़ा सा आपको पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं था। हाँ ये मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म के कंपैरिजन में क्वेश्चन सिंपल थे। कहां पर? मैकेनिक्स में। और मैकेनिक्स में जो क्वेश्चन पूछे गए वो ओवरऑल एवरेज 2021 के अगर मैं बात करूं तो कितने क्वेश्चन बन रहे थे? वो 5 क्वेश्चन बन रहे थे। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड सेक्शन पर। थर्ड सेक्शन में अगर मैं ओवरऑल देखूं हर किसी में, तो अगर मैं ऑप्टिक्स की बात करता हूं तो ऑप्टिक्स में कितने क्वेश्चन? 3, शिफ्ट फर्स्ट में भी, शिफ्ट सेकंड में भी। अगर मैं बात करता हूं वेक्टर्स की, वेक्टर्स जो है शिफ्ट फर्स्ट के अंदर आए कितने? 3, और शिफ्ट सेकंड के अंदर वेक्टर्स पूछे गए कितने? 1। फ्लूइड मैकेनिक्स की मैं बात करूं तो फर्स्ट में 4, सेकंड में 1। थर्मल फिजिक्स की अगर मैं बात करूं और तो 2 और 3। थर्मल फिजिक्स का मतलब मैं यहां पर बात कर रहा हूं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और हीट। इन चारों को अगर मैं इनकलकेट कर दूं, मिला दूं, तो मैं उसको नाम दे रहा हूं थर्मल फिजिक्स। तो थर्मल फिजिक्स से इतना ज्यादा मेरे को क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, केवल 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं। अगर मैं थर्ड वाला भी कंसीडर करूं, अगर डेटा है नहीं हालांकि मेरे पास, तो उसको भी कंसीडर कर लिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 की एवरेज बनती है। उसके अलावा जितने भी सेक्शन है, रोटेशनल डायनामिक्स हो गया, यूनिट डायमेंशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, ग्रेविटेशन से तो आया ही नहीं क्वेश्चन, सॉलिड मैकेनिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं है, एसएचएम से एक क्वेश्चन है, और ईएम वेव्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से, है ना। यहाँ 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में तो एक ही है, बाकी सेकंड में 4 क्वेश्चन है। मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो हर साल के कंपैरिजन में 2021 में मॉडर्न फिजिक्स में बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें कि हम बात करेंगे एंटीना और ये सब सेमीकंडक्टर फिजिक्स वगैरह की, तो यहां से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। तो अगर 2021 का मोटा मोटी अगर हम एनालिसिस करें तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस देखने को मिले वो मिले इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, है ना। यहां से टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिले। फिर बात कर ले मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स से आपको जो क्वेश्चन मिल रहे हैं लगभग 5, तो 30 में से 15 क्वेश्चन तो इन 2 सेक्शंस में से ही खत्म हो गए। फिर बाकी बात कर ले ऑप्टिक्स के बाद जो है थर्मल फिजिक्स, तो ऑप्टिक्स और थर्मल फिजिक्स मिला के दोनों मिला के हो जाते हैं लगभग 6 क्वेश्चन, 21। बाकी सभी सेक्शन से एक 2 क्वेश्चन देखने को मिले। तो अगर 2021 की मैं बात करूं, 2021 के रेफरेंस से मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और मैकेनिक्स फर्स्ट मतलब कि मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन के अंदर क्या क्या आ जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, है ना, रिलेटिव मोशन, ये किस में आ जाएंगे? 2 डायमेंशन में। देन एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, फिर क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन। तो ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? मैकेनिक्स फर्स्ट के अंदर आ जाएंगे। रोटेशनल से ऐसा कोई खास क्वेश्चन देखने को मिला नहीं। 2018 के बाद जो 2021 का एग्जाम हुआ वहां पर न्यूमेरिकल ज्यादा थे और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत कम थे, ना के बराबर थे। परंतु अगर 2021 के पहले मैं चला जाऊं, यानी कि 2018 में मैं जाता हूं, तो 2018, 16 और 15 यहां पर क्या था? यहां पर जो फिजिक्स का पेपर था वहां पर 1 लाइनर क्वेश्चंस ज्यादा थे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या थी कि जो ये क्वेश्चंस थे इसमें बीएससी फिजिक्स का भी प्रोपोर्शन था, यानी कि बहुत सारा जो सिलेबस था उसके क्वेश्चंस उठाए गए थे बीएससी फिजिक्स से। क्वेश्चंस हालांकि टफ नहीं थे, परंतु बीएससी फिजिक्स का जिसको नॉलेज है, बीएससी फिजिक्स का जिसको ज्ञान है, वो उन क्वेश्चंस को कर ले जाएगा। अदरवाइज वो क्वेश्चन क्या होने वाले थे? छूटने वाले थे। क्वेश्चंस 1 लाइनर थे, फॉर्मूला बेस्ड थे, आपको आता है कर जाओगे, नहीं आता छूट जाएगा। ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चंस थे, ज्यादा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस नहीं थे, अगर मैं 2018, 16 और 15 की बात करता हूं। पर 2021 में जो पेपर था उसका पैटर्न टोटली चेंज था। पूरा का पूरा फिजिक्स 11, 12 से पूछा गया, परंतु जो क्वेश्चंस है वो न्यूमेरिकल थे, न्यूमेरिकल भी टफ वाले न्यूमेरिकल, है ना, सिंपल नहीं कह सकते। यानी कि आईआईटी, जेईई मेंस या जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, उस जैसे जो न्यूमेरिकल्स वहां पर जो पूछे जाते हैं उसी टाइप के न्यूमेरिकल्स इस पेपर के अंदर भी पूछे गए थे। 2018, 16 और 15 की अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यूअसली जो क्वेश्चंस पूछे गए सबसे ज्यादा वो कहां से पूछे गए? मॉडर्न फिजिक्स से।
मॉडर्न फिजिक्स से पूछे गए। अगर मैं 18 का एवरेज निकालूं, 18 का एवरेज निकाल रहा हूं तो लगभग 8 क्वेश्चन बन रहे हैं पेपर में मॉडर्न फिजिक्स से। ऑप्टिक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ऑप्टिक्स से एवरेज बन रहे हैं 8 क्वेश्चन, यानी कि ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स दोनों से मिला के करीबन 16 क्वेश्चन बन जाते हैं। कब? जब मैं बात कर रहा हूं 18 के पेपर की। सिमिलरली अगर मैं 16 के पेपर की बात कर रहा हूं तो सेम हालात यहां पर देखने को मिल रहे हैं। 16 और 15 की भी मैं बात करता हूं तो मॉडर्न फिजिक्स से मेरे को बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, देख रहे हो आप 6, 7, 7, 8, 13, कहीं पर 12 क्वेश्चन हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। कब? 2015, 16 और 18। परंतु 21 के अंदर मॉडर्न फिजिक्स बहुत कम था। ऑप्टिक्स था फिर भी 3-4 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स बहुत कम था। बात करूं अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, तो अगर 18 और 16 की बात करें तो यहां पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। अगर मैं बात कर रहा हूं 18 की तो 18 में ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन निकल रहे हैं, है ना, और मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन ज्यादा थे भाई। अगर आप देखो तो 21 के पेपर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन ज्यादा, मैग्नेटिज्म के कम। 18 के पेपर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन कम और मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन ज्यादा, 8, 4, 5। ओवरऑल टोटल कर लें तो वही 6-7 का एवरेज निकल रहा है दोनों का। सेम कहानी 16 के अंदर, 16 के अंदर 2, 3, 2, 2, 4, 3, तो ऑन एन एवरेज निकालो तो वही 5 क्वेश्चन बन रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म से। सेम कहानी 15 के अंदर, है ना, 3, 6। तो ये एक यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन निकल रहा है, ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। करंट इलेक्ट्रिसिटी आप छोड़ सकते हो चाहो तो, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको अगर लास्ट में करना है तो इसको लास्ट में भी कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं सभी पेपर में देखूं तो ओवरऑल 2015 से और 21 तक की मैं बात कर लूं तो कुल मिलाकर एक ही क्वेश्चन पूछा गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, उसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया। अगर आप गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो गैल्वेनोमीटर को भी हम पढ़ जाते हैं कहां पर? मैग्नेटिज्म के अंदर। तो उसको भी हम किसके अंदर कंसिडर कर लेते हैं? मैग्नेटिज्म के अंदर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं थर्मल फिजिक्स की। तो 2015 में थर्मल फिजिक्स के जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा थे दोनों शिफ्ट के अंदर 2015 में। उसके अलावा जो देखने को मिला थर्मल फिजिक्स सीधा ही 2021 में, 18 और 16 में इसका कोई ऐसा खासा रोल था नहीं। मैकेनिक्स फर्स्ट की अगर बात करूं तो 16 में पूछा गया, 15 में एक क्वेश्चन था, 18 में कोई मैकेनिक्स का ऐसा खास रोल नहीं था। 18 के अंदर जो भर भर के पूछी गई थी वो मॉडर्न फिजिक्स से पूरा पेपर दे दिया था उठा के। मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि 12th वाली फिजिक्स, उसमें भी थोड़ा बहुत टच करा दिया बीएससी फिजिक्स को, वो पूरा का पूरा उठा के डाल दिया। 11th वाली फिजिक्स देखने को भी नहीं मिली। 16 की अगर मैं बात कर लूं तो 16 में भी जो 12th वाला जो प्रोपोर्शन था वो ज्यादा था, इंक्लूडिंग बीएससी फिजिक्स। 11th वाला फिजिक्स कम था। 2015 के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पर सारा जो पेपर है वो इक्वल प्रोपोर्शन में बटा हुआ था, यानी कि 11th फिजिक्स भी था, 12th फिजिक्स भी था, और जो बीएससी फिजिक्स है वो भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 18 तक जो क्वेश्चंस थे वो वन लाइनर क्वेश्चंस थे। अगर वो न्यूमेरिकल भी थे तो वो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल थे, जिसमें ऐसा कुछ ज्यादा था नहीं कि जिसमें बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेशन करनी पड़े। यानी कि आपको थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया है बीएससी फिजिक्स का और 11th-12th के फॉर्मूले याद है तो आप वो क्वेश्चन को कर ले जाते, या आपने थ्योरी ठीक ठाक पढ़ी है तो वो क्वेश्चन कर ले जाते। परंतु 21 में पेपर का जो पैटर्न है वो पूरी तरह से बदल गया। बदल गया का क्या मतलब है कि जो पेपर है उसके अंदर न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा है, वो भी टफ वाले। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं AAI ATC एग्जाम के लिए तो मैं आपको यही कहूंगा कि जो अपनी प्रिपरेशन है उसको अच्छे लेवल से करना है, बहुत हल्के में उसको नहीं लेना है। जो क्वेश्चंस है उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, ठीक ठाक क्वेश्चंस करने हैं, तभी आप जो अपनी प्रिपरेशन है उसको जो AAI ATC एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन में पूरी तरह से आप प्रिपेयर कर पाएंगे एग्जाम के लिए। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाते हैं तो मेरा ये मानना है कि ये आपके लिए काफी सफिशिएंट नहीं रहेगा। सिर्फ अगर आप थ्योरी पढ़ के जाते हैं तो जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहां से भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, आप मेरा ये जो एनालिसिस है इसको ध्यान में रखिएगा। इस एनालिसिस को एक बार जरूर देखिएगा। इस एनालिसिस को देखने के बाद अगर आप प्रिपरेशन करना जा रहे हैं तो जो मैंने बताया है उस चीज को आपको ध्यान में रखना। और आप कहीं से भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन का लेवल है उसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा।
चेक कैसे करना है उसको आप कहीं से टेस्ट सीरीज के थ्रू भी कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारी जो निम्बस लर्निंग है उसकी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। निम्बस लर्निंग पर जो टेस्ट सीरीज चल रही है एटीसी एग्जाम के लिए वो हूबहू 2021 और 18-16 के जो पैटर्न है उनको मैच कराकर बनाई गई है। जो क्वेश्चंस का लेवल है आपको वैसा ही मिलेगा जो कि एटीसी एग्जाम में आया है। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो फोन नंबर दिए गए हैं उस पर कॉल कर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है एटीसी एग्जाम के लिए, तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है वहां पर जो नंबर है उन पर कॉल करके हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं एटीसी एग्जाम के लिए वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो एनालिसिस है आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। आपकी प्रिपरेशन करने में ये जो एनालिसिस है कहीं ना कहीं आपको फायदेमंद होगा। तो इसी तरह के वीडियोस देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल निम्बस लर्निंग के साथ। और जो हमारे रेगुलर क्वेश्चंस ऑफ द डे अपलोड होते हैं मैथमेटिक्स के भी फिजिक्स के भी, वो भी जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस भी आपके जो प्रिपरेशन है उसमें हेल्पफुल होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करा ही रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग के हों, चाहे वो एप्टीट्यूड के हों, चाहे वो मैथ्स के हों और चाहे वो फिजिक्स के हों। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.